बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक 10th साइंस में 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल जो आंसर आएगा वो प्रूव करना है। राइट हैंड साइड हमने टेक की। राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जी, x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी, x प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। हमारे सामने ये ब्रैकेट्स आई, इनको सॉल्व करते हुए हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लाना है। x प्लस वाई प्लस जी को हमने ऐसे ही लिखा। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं। x को इन तीनों वैल्यूज के साथ, तीनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। x को मल्टीप्लाई करवाया x के साथ तो आंसर आया x स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा स्क्वायर y के साथ तो आंसर आया x y ओमेगा स्क्वायर। x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया x z ओमेगा। ये हमने इन तीन x को इन तीनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब ओमेगा वाई को इन तीनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई करवाया x y ओमेगा। ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। ओमेगा वाई को ओमेगा z के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया y z ओमेगा स्क्वायर। हमने x को भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, y को भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम करवाएंगे ओमेगा स्क्वायर z को इन तीनों के साथ। ओमेगा स्क्वायर z को x से मल्टीप्लाई करवाया x z ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आया y z ओमेगा की पावर 4। और ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया ओमेगा का क्यूब z का स्क्वायर। अब हम आते हैं x प्लस वाई प्लस जी। अब x स्क्वायर गौर कीजिए तो ये ओमेगा के क्यूब को 1 कहते हैं, ये आ गया y स्क्वायर। ओमेगा क्यूब को 1 कहते हैं तो ये आंसर आ गया z स्क्वायर। अब गौर कीजिए किस किस में से हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर किस किस में से कॉमन आएगा, वो आएगा एक्स वाई से, ओमेगा स्क्वायर आएगा वाई जी से, और ओमेगा स्क्वायर आएगा जी एक्स से। हमने इन तीनों में से क्या चीज कॉमन ले ली, ओमेगा का स्क्वायर। अब हम देखेंगे ओमेगा किस किस में से कॉमन आता है। वो आता है एक्स वाई से, एक्स जी से, और एक वैल्यू यहाँ पर बनी हुई है वाई जी ओमेगा की पावर 4। बच्चों यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, ओमेगा की पावर 4 किसके इक्वल होती है। ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा का क्यूब और ओमेगा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा लिख सकते हैं। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 के। ओमेगा क्यूब अगर 1 के इक्वल होगा तो ये आंसर आ गया ओमेगा। इट मीन्स कि ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये जो ओमेगा की पावर 4 है टेकन एज ओमेगा, तो इसमें भी कॉमन हमें ओमेगा मिला तो ये आंसर आ गया वाई जी। अब अगर बात की जाए तो हमने इन वैल्यूज में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, इन वैल्यूज में से ओमेगा कॉमन लिया। अब और कीजिए ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज सेम है। ये जो हमने वैल्यूज ली हुई है इनमें एक्स वाई वाई जी एक्स वाई वाई जी एक्स कॉमन है, वो हम कॉमन ले लेंगे एक्स वाई जी एंड जी एक्स। अब बाकी क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये हमारे पास यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज में सेम जो वैल्यूज थी वो हमने कॉमन ले ली, तो आंसर हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, -1 के इक्वल लिखते हैं।
हम इसकी जगह पर -1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई जी एक्स, और इसकी जगह पर लिखेंगे -1। और इसी तरह हम यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख चुके हैं। यही -1 इन तीनों वैल्यूज के साइन को भी माइनस कर देगा। x प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। अब हमने इस माइनस को इन तीनों वैल्यूज के साइन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस हो गए। अब आप इसको नोट कीजिए और मैं इसको रेस करके ये आंसर ला रहा हूँ, तो ये पॉइंट्स को आप नोट करें। तो जैसे ही आप नोट करते हैं तो मैं इसको रेस करके ये वाली वैल्यू को आगे सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अब हम चूंकि इन दोनों ब्रैकेट्स को वो माइनस कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, तो अब हम इनको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे? x को इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जी माइनस एक्स स्क्वायर जी। मैंने इस x को इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया। अब प्लस y को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएं। एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब वाई जी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जी एंड एक्स वाई जी। मैंने इस y को भी इन सब से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब प्लस जी को भी इन सब से मल्टीप्लाई करवाएं। एक्स स्क्वायर जी वाई स्क्वायर जी जी क्यूब एक्स वाई जी वाई जी स्क्वायर एक्स। मैंने इस जी को भी सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस 3x वाई जी एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में भी होगा। इसको इससे कैंसिल। एक्स जी स्क्वायर प्लस में है और एक्स जी स्क्वायर माइनस में भी होगा। एक्स जी स्क्वायर माइनस में भी। एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है और एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव में भी है। एक्स स्क्वायर जी माइनस में है, एक्स स्क्वायर जी प्लस में भी है। वाई जी स्क्वायर प्लस में है, वाई जी स्क्वायर माइनस में भी होगा। वाई जी स्क्वायर प्लस में है, वाई जी स्क्वायर माइनस में भी होगा। वाई स्क्वायर जी माइनस में है, वाई स्क्वायर जी पॉजिटिव में भी होगा। तो यहाँ पर जो बाकी बचने वाली वैल्यूज थी उनको हमने पहले ही यहाँ पर नोट कर दिया, और जो बाकी थी उनका ऑपोजिट भी उनके साथ ही था और उनको कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर आ गया। इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, सॉरी इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को देखकर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। इसको आप नोट कर लीजिए।